राजा भोज और गंगू तेली की लोक कथा। मित्रों, आज की कहानी राजा भोज और गंगू तेली की है। यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मित्रों, राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा को पुत्र जैसा स्नेह करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा चापलूस और कटुलकार लोगों से हमेशा दूर रहते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनका जय जयकार करती रहती थी। राजा भोज अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में भेष बदलकर उनके घरों में आस पास घूमते रहते थे, जिससे वे अपनी प्रजा के दुख सुख का सही से पता लगा लेते थे। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब किसान की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर उस गरीब किसान और उसकी पत्नी पर पड़ी। किसान की झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह किसान अपनी पत्नी से कह रहा था, हे प्रिय, अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं किसी के खेत में जाकर मजदूरी कर सकूं, और मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कमा कर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। किसान की पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, कहते हैं कि राजा भोज बड़े दयालु हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह किसान राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए किसान कहने लगा, महाराज, मैं 75 साल का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे कोई पुत्र ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मुझे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस किसान की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था, इसलिए राजा भोज ने 100 सोने और चांदी के सिक्के उस किसान को दे दिए। किसान के पास अब इतना धन आ चुका था कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। किसान खुशी खुशी घर पहुंचा और वह सोने और चांदी के सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रख दिया। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब वह किसान संदूक खोला तो सारे सिक्के गायब थे। किसान सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे, कोई व्यक्ति घर के अंदर आया भी नहीं था, तो सिक्के कहाँ चले गए। वह किसान व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल बताया। राजा भोज ने उसे दूसरी बार भी 100 सोने चांदी के सिक्के दिए। किसान बहुत खुश हुआ। अब किसान उन सिक्कों से अपना नया मकान बनवा सकता था, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। किसान रात्रि को गहरी नींद में सोया था। उसने स्वप्न में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं, किसान देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मैं वह सिक्के लेने आया हूँ जो मैंने सुबह तुम्हें दिए थे। किसान ने खुशी खुशी वह सिक्के राजा भोज को लौटा दिया। जब सुबह हुई तो किसान ने देखा आज भी संदूक से वह सिक्के गायब थे। किसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्वप्न में लौटाए गए सिक्के सचमुच में कैसे गायब हो गए। वह गरीब किसान सुबह राजा भोज के दरबार में पुनः पहुंचा और रात्रि का सारा वृत्तांत राजा भोज के सम्मुख रख दिया। राजा भोज आश्चर्य में पड़ गया, वह आश्चर्यचकित था। राजा भोज ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि 100 सोने और चांदी के सिक्के किसान को पुनः दिए जाएं। राजा भोज की आज्ञा का पालन हुआ। किसान खुशी खुशी घर पहुंचा, लेकिन राजा भोज ने निश्चय किया कि वह आज रात्रि में खुद किसान की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। रात्रि में राजा भोज जब किसान की कुटिया के पास पहुंचा तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा भोज हैरान था। राजा भोज ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला व्यक्ति किसान की कुटिया में पहुंचकर वह सिक्के वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब यह देखा तो राजा भोज से रहा ना गया। राजा भोज अपने उस हम शक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे कि महाशय, आप कौन हैं
जो इस गरीब किसान को दुखी कर रहे हैं। आप राजा नहीं हैं, राजा भोज तो मैं हूँ। आप इस तरह से क्यों इस किसान को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं। राजा भोज के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, हे राजन, आप नहीं जानते कि यह निर्धन किसान अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस किसान के सिक्के या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। यह इन सिक्कों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में ही नहीं है। हे राजन, हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व जन्म का फल मिलता है। इस किसान की निर्धनता इसके पूर्व के किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे कोई दंड ना दे। इसकी करनी का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा भोज ने बहुत अनुनय विनय की। तब राजा भोज का वह हमशक्ल कहने लगा, हे राजन, होनी का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। यह प्रकृति की सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। यह कहकर वह राजा भोज का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा भोज अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गया। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। राजा सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वे अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा भोज के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दिया। राजा भोज लहलुहान ना होकर घोड़े से गिरकर मूर्छित हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राज्य के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए। राजा भोज की जुबान बंद हो गई थी। राजा भोज ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा भोज को हमलावर शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा भोज पर पड़ी। वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि राजा भोज के भाग्य की विडंबना ही राजा भोज को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा की मरहम पट्टी करके राजा भोज को स्वस्थ कर दिया। राजा भोज को जब होश आया तो राजा भोज ने अपने जीवनदाता को देखा, लेकिन राजा भोज तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया कि वह कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ ही दिन बाद ही राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज यह जानते थे कि सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा, इसलिए राजा भोज चुप ही रहे। गंगू तेली ने राजा भोज को कोल्हू पेरने का काम दिया। राजा भोज ने उसे स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा भोज के साथ कोल्हू का बैल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच में ही चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा भोज की विशाल बाहें, चौड़ी छाती, चमकता हुआ मस्तक देखकर अनुमान लगाया कि यह उसका दास जो है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा भोज ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा भोज स्वभाववश कोई एक गीत गुनगुना रहे थे तो वह तेल के लिए आए हुए ग्रामीणों ने राजा भोज का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा भोज कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ
करते थे और गाने वाले को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाता था। किसी तरह से गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को तैयार किया और नियम समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंचे। राजा भोज उस साधारण वस्त्र में थे, लेकिन उनके शरीर से एक ओज चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्ष उल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करके मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और बीड़ा उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी को इस तरह चिल्लाना राजा और राज दरबारियों को बड़ा अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ, यही है संगीतज्ञ। राजा को यकीन नहीं आ रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेने और विजय व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कुलीन वंश का गुड़ी राजकुमार है। आप परीक्षा करके देख लो। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि यह कोई साधारण व्यक्ति ही नहीं है। राजा के दरबार में ज्ञानियों की कमी ही नहीं थी। वहां 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले राजा ने विद्वान धर्मदेव से प्रश्न किया, हे धर्मदेव, इस आर्यव्रत में सबसे अधिक धार्मिक युवक कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहाँ तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धरा नगरी के राजकुमार राजा भोज है। वे बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं, सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा ने अगला प्रश्न तपदेव से किया, हे तपदेव, आप बताइए कि इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज ही कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजय हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छीन सकती है। राजा ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया, हे कर्मदेव, आप बताइए कि इस धरा पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा ने अंतिम प्रश्न पूर्णदेव से किया, हे पूर्णदेव, आप बताइए, ऐसा कौन सा पुण्यात्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी का पाणी ग्रहण कर सके? पूर्णदेव ने कहा, हे महाराज, ऐसी पुण्यात्मा तो इस धरती पर राजा भोज ही हैं। उनके पुण्य की कहानियां अनेक है, वे सबसे महान है। पूर्णदेव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक क्या क्या होगा, पर वह युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य ही हो, परंतु हमारे सभा दसों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने ना जाने कैसे अचानक दरबार में यह अभद्रता क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वान के अनुसार राजा भोज में चारों गुण, धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी दृष्टि से राजा भोज के गुणों से बड़ी शक्ति है,
जो महान व्यक्तियों को भी अपने वश में रखती है। राजा चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? वह युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं, सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठहराके गूंज उठे। क्या मतलब है इसका? राजा ने कहा। कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है। होनी अभाग्य। राजा भोज इन सब गुणों के होने के साथ साथ अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। यह सब होनी का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच हूँ। राजा भोज ने गरीब, किसान और शिकार की सारी बातें कह सुनाई और कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मार कर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो मेरे जीवन दाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय ना देकर इनकी दास को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। मित्रों, इस समय होनी राजा भोज पर प्रसन्न थी। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मित्रों, अब मैं राजा भोज का प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, दिन भर काम में व्यस्त रहने के बाद राजा भोज गहरी नींद में सोए हुए थे। सपने में उन्हें एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। राजा भोज ने बड़ी विनम्रता से उनका परिचय पूछा। वे बोले, मैं सत्य हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों का वास्तविक रूप दिखाने आया हूँ। आओ मेरे साथ। राजा भोज उत्सुकता और खुशी से उसके साथ चल दिए। राजा भोज खुद को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझते थे। उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं और नदी आदि बनवाए थे। उनके मन में इन कामों के लिए गर्व भी था। दिव्य पुरुष राजा भोज को उनके ही एक शानदार बगीचे में ले गए और बोले, तुम्हें इस बगीचे का बड़ा अभिमान है ना? फिर उन्होंने एक पेड़ छुआ और वह सूख गया। एक एक करके सभी सुंदर फलों से लदे वृक्ष को छूते गए और वे सब सूखते चले गए। इसके बाद वह उन्हें राजा भोज के एक स्वर्ण जड़ित मंदिर के पास ले गए। राजा भोज को वह मंदिर बहुत प्रिय था। दिव्य पुरुष ने जैसे ही वह छुआ, वह लोहे की तरह काला हो गया और खंडहर की तरह गिरता चला गया। यह देखकर राजा भोज के तो होश ही उड़ गए थे। वो दोनों उन सभी स्थानों पर गए जिन्हें राजा भोज ने बहुत मन से बनवाया था। दिव्य पुरुष बोले, हे राजन, भ्रम में मत पड़ो। भौतिक वस्तुओं के आधार पर महानता नहीं आकी जाती है। दिव्य पुरुष ने कहा, एक गरीब आदमी द्वारा पिलाए गए एक लोटे जल की कीमत उसका पुण्य किसी धनी की करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से कहीं अधिक है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। राजा भोज ने सपने पर गंभीरता से विचार किया और फिर ऐसे कामों में लग गए जिन्हें करते हुए उन्हें यश पाने का लालच बिल्कुल नहीं रहा। मित्रों, इस कथा की सीख मिलती है कि भौतिक चीजें नश्वर हैं, इन पर गर्व करना सबसे बड़ी मूर्खता है। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में।